के प्रतीकों को लिखने के लिए सबसे पहले सुझाव किसने दिया था? जॉन डाल्टन साहब ने। जॉन कब? 1808 ईस्वी में। 1800, अभी वहां पे जगह नहीं है, बनाए नहीं, अभी दिखा रहे हैं, ठीक ना, कैसे दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखा है ना, ये जॉन डाल्टन साहब ने बताया था। कैसे बताया था? जिसे यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन, क्या लिखा है? अरे दिख रहा है ना सबको, ये हाइड्रोजन लिखा है। तो हाइड्रोजन तो देखो गोला बनाया गया है, उसमें बीच में काला किया गया है। फिर लिखा है कार्बन, क्या लिखा है? तो कार्बन को किसमें पूरा काला कर दिया गया है। फिर क्या लिखा है? ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को बस खाली कुछ नहीं है अंदर, बस खाली गोला है। फिर क्या लिखा है? फास्फोरस, फास्फोरस में ऐसे 3 ठे लाइन खींचा गया है। अरे समझ में आया? तो जॉन डाल्टन साहब ने पहले ऐसे मतलब चित्रों के माध्यम से ये किया था। फिर क्या सल्फर में ऐसे प्लस का साइन रहेगा। फिर लिखा है प्लेटिनम में बीच में पी लिखा है, इधर लिखा है आयरन में आई। फिर क्या लिखा है? कॉपर में बीच में सी। फिर क्या है? सिल्वर में यस। गोल्ड में ये जो ऐसे बनाया गया है, ठीक है ना, तो ये ऐसे बना के उसमें पीला रंग दे दिया गया था, यानी गोल्ड कैसा होता है? पीला। तो जॉन डाल्टन ने इस पद्धति को अपनाया था। लेकिन कुछ सालों बाद क्या है, जे बर्जीलियस साहब है। कौन साहब जी? जे बर्जीलियस साहब ने बताया कि भाई इतने तत्व हैं, उनको हम कैसे मतलब बीच बीच में गोला करके याद करेंगे, वो बहुत कठिन है। क्या जी? किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। तो उन्होंने कहा था कि जो भी मतलब हम लोग तत्वों को खोजे हैं, क्या किया जी? तत्वों का जो खोजे हैं, उनका जो नाम है, उनका जो, तो उनके जो अंग्रेजी नाम है उसका या तो पहला लेटर ले लो, क्या ले लो? तो उसका जो अंग्रेजी लेटर का जो अंग्रेजी नाम है उसका पहला लेटर से डिनोट करेंगे। अगर एक ही नाम के कई तत्व हैं तो उसमें 2 ठो लेंगे। जैसे इसमें लिखा है, आप लिखते हैं, जैसे कार्बन है तो कार्बन से सी, कार्बन से यानी कार्बन को सी से, हाइड्रोजन को एच से। फिर उसके बाद देखो कोबाल्ट आ गया, क्या गया? तो कोबाल्ट इहो सी से, इहो सी से। तो इसमें इसका एक और लेटर ले लिया गया, किसने? तो जो दूसरा का लेटर होगा वो क्या होगा? स्मॉल में होगा, और जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल में, क्या होगा? तो ये किसने बताया था? जे। और इन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका हम सांकेतिक रूप में, प्रतीक के रूप में किसको लिखेंगे? उनके लैटिन नाम को, उनके यानी उनका जो लैटिन नाम है उसका जो पहला या दूसरा जो भी लेटर रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लैटिन नाम के अनुसार बनाएंगे। जैसे आप कहते हो सोडियम, क्या जी? तो सोडियम को फिर वो बोल रहा है यस नमूना कहीं का, क्या होता है? तो सोडियम को क्या बोलते हैं? नेट्रियम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? नेट्रियम। जिसे पोटेशियम का के होता है कैलियम, है ना जी। तो यानी कि जे इनका पहले शुरू में क्या हुआ? बहुत से लोगों ने विरोध किया था। क्या किया था? शुरू में बहुत विरोध किया था, लेकिन लगभग 100 साल बाद लोगों ने माना कि नहीं भाई, इस पद्धति जो है वो ठीक है। क्या है? शुरू में कोई भी काम आदमी करता है ना, नया नया चीज, तो उसका विरोध होता है। क्या होता है? फिर बाद में इस वजह से कि पहले के जमाने में बोला जाता है कि पृथ्वी क्या करती है, पहले बोला जाता था कि सूरज किसका चक्कर लगाता है? पृथ्वी का। तो इसके बारे में कोई कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, लोग विरोध करने लगते थे, मार लटका देते थे फांसी उसी पे। तो फिर धीरे धीरे जब समय परिवर्तन हुआ तो लोगों को पता चला नहीं, पृथ्वी का चक्कर कोई नहीं लगाता, बल्कि पृथ्वी सूरज का चक्कर। तो ये मतलब बाद में इनको अनुमति मतलब लोगों ने माना। तो ये कैसे प्रतीकों को, तत्वों के कैसे प्रतीक के रूप में लिखते हैं, पता चल गया ना। या तो अंग्रेजी का पहला लेटर रहेगा, या तो एक है पहला, या तो बीच में से कौन उठा के ले लेंगे, और जो दूसरा रहेगा वो स्मॉल में, किसमें? जैसे आप लिखते हो, जैसे हीलियम, क्या लिखते हैं? एच ई, है ना जी। बेरिलियम, BE, है ना जी। आप क्या लिखते हो? फेरस, जिसे क्या होता है? कॉपर, Cu। तो बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनको हम लोग ऐसे लिखते हैं। फिर क्या? प्रतीक का महत्व। प्रतीक का, तो जो भी प्रतीक होता है वो लिखा है तत्व का नाम व तत्व का एक परमाणु को प्रदर्शित करता। तत्वों का महत्व में हम और चीजों को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमारा टाइम बच रहा है, अरे बच रहा है ना जी। हम हाइड्रोजन उतना बड़ा लिखें, उससे बढ़िया क्या लिख दें? यस, क्या लिख दें? अरे ठीक है। फिर कह रहे हैं कि और क्या बचा? हम अगर लिख रहे हैं तो हमारा जगह बचेगा, हमारा टाइम बचेगा, हमारी इंक बचेगी, ये तो हो गया। फिर दूसरा क्या है जी? जो भी मतलब तत्व का प्रतीक लिखा रहता है वो तत्व का क्या बताता है? नाम। क्या बताएगा? जैसे एच है तो एच से हाइड्रोजन, सी है तो सी से, यानी उस तत्व का क्या बता रहा है? नाम बता रहा है। क्या बता रहा है जी? फिर क्या? तत्व का एक परमाणु, तत्व का यानी अगर जो प्रतीक लिखा गया है वो एक परमाणु को प्रेजेंट कर रहा, किसको प्रेजेंट कर रहा है? एक परमाणु को प्रेजेंट कर रहा। और कुछ पहले पढ़ा कि नहीं? तो जो भी तत्व उसका महत्व क्या है कि वो क्या करेगा? एक तो तत्व के नाम को बताएगा, और दूसरा तत्व का एक परमाणु। तो ऐसे हम लोग लिखते रहते हैं। कुछ ऐसे भी मतलब तत्व होते हैं जिनमें कि वो मतलब कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, वो अणु के रूप में विद्यमान होते हैं। किसमें जी? तो अणु अकेला तो बनेगा नहीं, उसमें कितने लोग रहेंगे? दो परमाणु मिलेगा ना। तो इसीलिए इनको जब देखोगे ना तो इनको हमेशा O2, N2, Cl2, Br2, H2 के रूप में लिखा रहता है।
फास्फोरस को P4, सल्फर को S8 के रूप में लिखा रहता है। अरे समझ में आया? यानी कि सल्फर के 8 परमाणु मिलके एक अणु का निर्माण करते। अरे समझ में आ रहा है ना? तो ये इस रूप में लिखा गया है। कितना पहले पढ़ा? बस ये जल्दी जल्दी से पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। फिर क्या लिखा है? रासायनिक सूत्र व अणु। रासायनिक सूत्र और तो रासायनिक सूत्र कुछ नहीं है, जो भी मतलब तत्व हैं और यौगिक हैं, ठीक ना, उनको जब हम क्या लिख देंगे? प्रतीकों के रूप में लिख देंगे, यानी परमाणुवीय प्रतीकों के समूह के रूप में। किसमें जी? यानी बहुत सारे परमाणु होंगे, उनके प्रतीक, जब प्रतीक लिखेंगे तो समूह बनेगा कि नहीं? उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक। क्या कहते हैं? रासायनिक। यानी कि अब हम उनके हिंदी और अंग्रेजी नाम को न लिखे, रासायनिक सूत्र को लिखे। अरे समझ में आ रहा है? रासायनिक सूत्र को जब लिखेंगे तो उसमें परमाणुओं, एक या एक से अधिक परमाणुओं का क्या होगा? समूह रहेगा। क्या रहेगा? अब आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे NaCl, दिख रहा है ना जी? इधर उसमें भी दिख रहा है। तो ई कह रहा है NaCl में Na के कितने परमाणु हैं? एक, यानी कुछ नहीं है तो कितना होगा? एक परमाणु। कितना जी? और यानी NaCl, यानी इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? तो सोडियम क्लोराइड बना किससे? एक तो सोडियम से और एक क्लोरीन से। किससे? दो चीजें है ना, दो तत्व है ना, एक तो सोडियम, दूसरा। तो इसमें सोडियम के कितने परमाणु? कुछ नहीं तो एक। क्लोरीन में भी कुछ नहीं है तो, यानी सोडियम और क्लोरीन के एक एक परमाणु मिलकर बना दिए क्या? सोडियम। अरे समझ में आ गया? फिर क्या लिखे? CO2। CO2 में कौन कौन से तत्व हैं? C से कार्बन, O से कार्बन के कितने परमाणु? एक। ऑक्सीजन के, अरे पहले पढ़ा। फिर क्या लिखा है? H2O में कौन कौन से तत्व हैं? हाइड्रोजन और H, और वो H से हाइड्रोजन, O से, तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु? और ऑक्सीजन के। फिर क्या लिखा? H2SO4, तो H2SO4 को क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? तो H2, इसमें कितने तत्व हैं? एक, दो। इसमें H से हाइड्रोजन, S से सल्फर, O से ऑक्सीजन, ठीक ना। तो इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु? दो। सल्फर के कुछ नहीं है तो एक। ऑक्सीजन के 4, यानी मिलके क्या बना है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। HNO3, इसमें कितने? एक, दो। तो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, और तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु? एक। नाइट्रोजन के एक, ऑक्सीजन के 3। दिखाई दे रहे हैं ना जी? फिर क्या? CaCO3, कैल्शियम कार्बो, इसमें एक कैल्शियम है, C से कार्बन होता है, O से, तो कैल्शियम के कितने परमाणु? एक। कार्बन के एक, ऑक्सीजन के 3। कितना? तुमको दिखाई नहीं दे रहा बाबू? तो इधर हो जा भाई, इधर हो जा बाबू, इधर हो जा। अजीब अजीब यार, उधर हो जा भाई। तो ये हो गया C12H22O। ये क्या लिखा है? चीनी। क्या लिखा है? तो आज घर जी याद कहिए मम्मी से, मम्मी हमको C12H22O 11 दो। कहीं कहा बोले थी रे? कहाँ से पढ़ के ली? अरे समझ में आया? आज जाना दुकानी पे, ठीक ना, तो उसे कहना हमको भैया 1 किलो C12H22O 11 दे दो। तो ऊपर नीचे आपको क्या करेगा? कहे किधर से आए रे भाई? धरतिया पाके हो गए, कहीं और से आए हो? अरे समझ में आया? आज अब जाके यह मांगना, तो वो कहेगा नहीं समझ में आया। उससे कहना दुकानदार से, ना समझ में आया, अरे मतलब चीनी दा किलो, ठीक है। तो कह रहे इसमें कितने तत्व? एक, दो। C से मतलब कार्बन, H से मतलब H से, O से कार्बन के कितने परमाणु? हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के। ये क्या है? KMnO4, तो इसमें K है, Mn से मैग्नीज होता है। क्या होता है? और O से, तो K से पोटेशियम का एक परमाणु, मैग्नीज का एक परमाणु, और ऑक्सीजन का 4 लिखा है ना जी? 4। Na2CO3, तो Na से क्या होता है? क्या होता है? Na से सोडियम होता है। क्या होता है? Na से सोडियम के कितने? 2 परमाणु, और C कार्बन के कुछ नहीं है तो एक। ऑक्सीजन का 3, ये लिखा NaHCO3। इसमें कितने तत्व हैं? इसमें कितने तत्व हैं? Na, सोडियम, क्या जी? सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, और तो सोडियम के कितने? एक। हाइड्रोजन के एक, कार्बन के, ऑक्सीजन के 3। HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? ये दूसरे से, H से क्लोरीन, H से हाइड्रोजन, Cl से क्लोरीन। ये हाइड्रोजन का एक परमाणु और क्लोरीन का भी। ये लिखा है NH4Cl, उसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? अमोनियम। तो इसमें N है नाइट्रोजन, H से
हाइड्रोजन और Cl से क्लोरीन, क्या जी? तो नाइट्रोजन का 1 परमाणु, हाइड्रोजन का 4 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु और क्लोरीन का 1 परमाणु। अरे समझ में आ गया? ये शॉर्टकट में आपको बताया गया है, ठीक ना? तो ये पढ़ ले, बड़ी कम पढ़ लो, ठीक ना? ओके, समझ में आया जी? ओके, बंद कर दो बाबू, ठीक है? हाँ जी, बीच से